भारत माता की वंदे वंदे। भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। बोल जगत गुरु महर्षि दयानंद की, आर्य समाज, टाटा पावर की, रतन टाटा जी जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। आज हम आपको दिल्ली के टाटा पावर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हुए युवा संस्कार कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में डीएवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें संस्कारित करना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन राधा भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम में युवाओं ने गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी और यह युवाओं को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज इस टाइम मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी पी ब्लॉक के अंदर, जहां आर्य समाज के अध्यक्ष मौजूद है हमारे साथ और हवन जो किया जा रहा है इनकी तरफ से और जनेऊ बांटे जाएंगे और तमाम सनातन धर्म को मजबूत करने की बातें कही जाएंगी। तो इसी विषय पे खास चर्चा करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज जो सनातन धर्म की जो चर्चा करी जाएगी उसके बारे में बताएं सर। केंद्रीय आर्य परिषद के 45वें वार्षिक उत्सव पर श्रावणी और रक्षाबंधन के अवसर पर युवा संस्कार अभियान चलाया जा रहा है। आज 12 अगस्त से 27 अगस्त तक ये लगभग 100 स्थानों पे कार्यक्रम होंगे। हमारा लक्ष्य है कि 12 से 25 वर्ष तक के युवक और युवतियों को संध्या यज्ञ सिखाई जाए, हवन सिखाया जाए और साथ ही साथ उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए। वीर हकीकत राय की कहानी है कि किस प्रकार उसको मजबूर किया गया धर्म परिवर्तन कर, लेकिन उसने हिंदू धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया, गर्दन कटवा ली, लेकिन जिन्हें नहीं उतारा। नई पीढ़ी को नहीं पता कि गुरुतत्व विद्यार्थी कौन थे, भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, स्वामी दयानंद कौन थे, क्योंकि पाठ विधि के अंदर उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम नई युवा पीढ़ी को अपने महापुरुषों के बारे में, अपने शानदार इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि किन क्रांतिकारियों के कारण देश आज़ाद हुआ। आज़ादी चर के तकलीफ से नहीं आई, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। तो हज़ारों लोग फांसी के फंदे पे चढ़े, काला पानी की सज़ा मिली। शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, श्याम जी कृष्ण वर्मा, कृष्ण करतार सिंह सराफा, अनेकों नामों की लिस्ट है। उनके कारण ये देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी की रक्षा हम सबको मिलकर करनी है, यही हमारा संदेश है। पहले देखा गया था कि धर्म परिवर्तन कर कर लोग शादियां करते थे नाम छुपाकर, और कल अमित शाह ने जो बिल पास किया है संसद के अंदर, जो प्रेरित एकदम से जो माहौल बिल्कुल चेंज कर दिया, जिसके अंदर अगर कोई शादी करता है नाम छुपाकर तो उसको सज़ा मिलेगी और इसके और कानून बनाए गए हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद की समस्या आज की नहीं है, पुरानी है। आर्य समाज के नेता सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनको शुद्धि अभियान के कारण शहीद होना पड़ा, नया बाज़ार दिल्ली पीली कोठी के पास उनका बलिदान भवन है। हर साल चांदनी चौक में शोभा यात्रा निकलती है। सबसे पहले उन्होंने घर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया कि जो लोग गलती से, लोभ लालच से, डर से, दबाव से मुसलमान या ईसाई बन जाते हैं, वापस अपने घर में वापस कर सके, भूल सुधार कर सके। और तो और महात्मा गांधी सबूत हीरा लाल भी मुसलमान बन गए थे। आर्य समाज ने पूरा शुद्ध करके उनको हिंदू धर्म में दीक्षित किया, यज्ञ के माध्यम से यज्ञोपवीत देकर और गंगा जल देकर उनको पवित्र किया कि अब दोबारा आपका अपने घर में स्वागत है। अमित शाह जी के प्रयास की हम सराहना करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस तरीके से कल योगी जी ने भी एक बयान किया है जिस पे टिप्पणी करी और कुछ विपक्ष दलों ने कि बैल के ऊपर उन्होंने उस चीज़ को भी कहा कि बैल नहीं, नंदी है हमारे, हम पूजा करते हैं, क्या आप नहीं करते? तो इसके बारे में जो सनातन धर्म से चलती आ रही है, भोलेनाथ का जो नंदी है उसकी हम खास विशेष पूजा करते हैं, तो इसको किस तरीके से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विपक्ष पार्टी के? आर्य समाज के माध्यम से वैदिक विधि से यज्ञ किया जाता है, उसमें बलिदेव यज्ञ भी किया जाता है।
उसके अंदर उनको आहुति दी जाती है यज्ञ के माध्यम से, और उनके सुख सुख मंगल की कामना की जाती है। हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्मन सबराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, शत्रु महारथी हो, हरिदल विनाशकारी। तो हम मानव मात्र के कल्याण की भावना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसके साथ साथ जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की भी खुशहाली की कामना करते हैं। उसमें नंदी भी है, गाय भी है, भैंस भी है, हर तरह के जानवर। हम जीव हत्या के खिलाफ हैं, तो हम तो सबकी उपासना करते हैं। ये हमारी प्राचीन सनातन परंपरा है। लास्ट सवाल मेरा, सनातन धर्म को कैसे मजबूत करें, और जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें वापसी का किस तरीके से एक मौका मिले, और मीडिया के माध्यम से क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? सनातन धर्म था, है और रहेगा। चारों वेद हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक है, लेकिन नई पीढ़ी को क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, तो अब मोदी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपने महापुरुषों के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए। बच्चों को हवन सिखाया जाए, संध्या सिखाई जाए, गीता पढ़ाई जाए, गायत्री मंत्र पढ़ाया जाए, जनेऊ दिया जाए, और अपने महापुरुषों को बताया जाए कि गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस प्रकार बलिदान दिया, अपने बच्चे भी वार दिए, ताकि वो अपने धर्म की रक्षा करने सीख सकें। इसकी आज बहुत महती आवश्यकता है नई पीढ़ी को बताने की। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे आर्य समाज से, जिस तरीके से ये सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मजबूत एक जो नींव को लेके चल रहे हैं, और आगे ऐसे ही समाज बढ़ता रहेगा। मैं तिलकराज, कैमरामैन अनुराग के साथ। आर्य महिला रत्न तो एक अपने आप में उपलब्धि है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं अनिल जी का और पूरे आर्य समाज का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा, और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। इससे तो मैं अपने आप को और भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकूँ। तो उसी से हमने प्रेरित होकर हमने ये यज्ञ वगैरह जुड़े हैं। मैं आज से नहीं, बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ उनके साथ। आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं नशे के अंदर या कहीं गलत काम में उलझी रहती है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, या लव जिहाद में घुस जाती है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, ये यज्ञ जो हम करवाते हैं उस पर हम यही संदेश देते हैं, और युवा जो पीढ़ी जो हमारे साथ वहाँ आती है, यज्ञ में बैठती है और जनेऊ लेती है, तो उसमें यही उनको शपथ करवाते हैं कि आप नशे से दूर रहें और समाज के लिए कुछ करें। ये स्पेशल शपथ करवाते हैं हम, और उनको वोकेशनल प्रोग्राम से जोड़ते हैं, और अपने जो हिंदू संस्कार हैं वो देने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं आचार्य श्याम पाल जी से। जिस तरीके से आज का जो यज्ञ है और जनेऊ बांटे जाएंगे, तो कितना एक युवा पीढ़ी के अंदर भी एक जज्बा रहेगा और मनोबल बढ़ेगा उनका भी। आज का जो यज्ञ है वो हमारे आर्य केंद्रीय परिषद सभा जो है हमारी, जिसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अनिल आर्य जी हैं, इनके सानिध्य में और इनके मार्गदर्शन में ये यज्ञ हो रहा है। और ये पूरे श्रावणी उपाक्रम के रूप में, जैसे पूरे इस मलमास में पूरा ये यज्ञ चलेगा, और युवा पीढ़ी को एक नया संदेश दिया जाएगा, और उनको यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की भक्ति के साथ में, उपासना के साथ में, और अच्छे रास्ते पर ले जाने का एक कार्य इस यज्ञ के माध्यम से किया जाएगा। आज इनका जनेऊ संस्कार होगा, और इनको जिन कृतियों में ये फंसे हुए हैं बालक, उन कृतियों से निकालने के लिए, उन बुराइयों से बचाने के लिए आज का ये यज्ञ किया जाएगा, जो कि इन्हें एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा। किसी भी व्यक्ति को जब कोई एक नई वस्तु प्राप्त होती है ना, तो उसे एक उत्साह और एक उमंग रहती है। आज जब इन बच्चों को यज्ञ के माध्यम से यज्ञ में बैठा करके आहुतियाँ जब दे रहे होंगे, उस समय उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा रहेगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसको एक उमंग और एक उत्साह होता है। जब वो गलत रास्ते पर जाता है, गलत कार्य करता है, तो उसके अंदर एक हीन भावना रहती है। तो आज यज्ञ के साथ ही इनको जब जनेऊ दिया जाएगा, तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, नई स्फूर्ति रहेगी। पंडित जी, मेरा एक सवाल, जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोग अपने लोगों को शुरू से ही अपने मज़हब से जोड़ के रखते हैं और उसी तरीके से तालीम देते हैं, क्या सनातन धर्म में आधे लोग, जो मैंने देखा गया है कि वो अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते, या अपने जो 4 वेदों का ज्ञान है उसके बारे में नहीं बताते, तो उनको लोगों को, ऐसे विशेष लोगों को क्या अपने माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं? हिंदू समाज जो है वो अपने आर्थिक उसमें है ना, इतना प्रगति करता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी संतान के ऊपर वो ध्यान कम दे पा रहा है।
मैं एक संदेश देना चाहता हूँ माता पिताओं से जिनकी संतानें आज भारत का जो भविष्य बनने वाले हैं, क्योंकि भारत का भविष्य इन्हीं संतानों के ऊपर निर्भर करता है कि यही आगे ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ समय ऐसा भी निकालें कि अपनी संतान के लिए भी समय निकालें और उनको अपनी धर्म और संस्कृति के बारे में बताएं, और अपने जो धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, रामायण हैं, उपनिषद हैं इत्यादि की जानकारी, जैसे हमारे धर्मगुरु हैं, धार्मिक स्थान हैं, वहाँ उनको जोड़ने का प्रयास करें। और जैसे हमारे जैसे लोग प्रचारक हैं जो जगह जगह जा कर के अपनी बातों को रखते हैं और धर्म और संस्कृति के बारे में बताते हैं और उनको इन बुराइयों से, कुरीतियों से बचाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ में जुड़ें और इस राष्ट्र की एक नई ऊर्जा के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। मेरा लास्ट सवाल, 2024 के अंदर प्रधानमंत्री चुनाव जो होने वाले हैं, क्या लगता है कि ये होने के बाद सनातन धर्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत होगा? अवश्य, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, ना यहाँ कोई गुंजाइश है। निश्चित रूप में जब कोई कारवां आगे बढ़ता है और जब कोई संस्था आगे प्रगति करती है या कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप में उसकी शक्ति बढ़ती है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे पुरोहित जिन्होंने धर्म प्रचारक भी हैं। उनका साफ साफ कहना है कहीं जो सनातन धर्म पीछे हो रहा था और आज को जो ज़रूरत है अपने बच्चों को संस्कार देने की और वेदों के बारे में बताने की, गायत्री मंत्र हो या कुछ भी हो, उनको शुरू से उस चीज़ में लेके चलने की। मैं तिलकराज, कैमरामैन अनुराग के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।